चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष होते ही जितने भी राजनीतिक दल है सभी ने अपनी प्रक्रिया या अपने जो काम के जो गति है उसको तेज कर दिया है। ऐसे में ही अगर हम कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने भी ऐलान किया था कि किसी ने भी अगर चुनाव लड़ना है, चाहे वो पार्टी का कार्यकर्ता हो, छोटा करता हो या बड़ा नेता हो, वो आवेदन एक सिंपल कागज में भी कर सकता है। तो ये प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो चुकी है। कितने आवेदन यहाँ पर आ चुके हैं, कौन कौन, क्योंकि 68 विधानसभा क्षेत्रों में कितने लोग आगे आएंगे, इस पूरी जानकारी आपको देंगे। तो इस समय हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के उपाध्यक्ष नरेश चौहान जी। उनसे जानेंगे कि ये प्रक्रिया कितनी सक्सेसफुल हो सकती है और कितने आवेदन यहाँ पर आ चुके हैं। सर, लाइव टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। और जो आवेदन की जो प्रक्रिया यहाँ पर है वो भी निःशुल्क, किस तरह से देखते हैं आप सर इसको? मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी ने और लीडरशिप ने एक अच्छा फैसला लिया है कि इस बार जो आवेदन करने वाले लोग हैं, जो कांग्रेस पार्टी के टिकट चाहने वाले हैं, उनके लिए एक मौका दिया गया कि आप सादे पेपर पे एक एप्लीकेशन बनाएं और अपनी छोटी सी जानकारी बायोडाटा के तौर पे साथ लगाएं कि आपका नाम क्या है, उम्र क्या है और आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है और आपका जो क्षेत्र है जहाँ से आप टिकट चाह रहे हैं, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी है। इस तरह की बड़ी सिंपल सी जानकारी मांगी गई है और कोई शुल्क नहीं रखा गया है। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है जो कांग्रेस पार्टी का एक ऐसा कार्यकर्ता है जो कई सालों से पार्टी के साथ जुड़ा है, उसकी भी इच्छा है। अगर वो फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है, पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो उन लोगों के लिए भी एक बहुत अच्छा मौका ये मिला है। और जहाँ तक सवाल है कि हमने इसको ऑनलाइन भी रखा है कि अप्लाई कर सकते हैं, तो ऑनलाइन काफ़ी आवेदन आ रहे हैं और इसके अलावा जिला अध्यक्ष के पास भी लोग अप्लाई कर सकते हैं और डायरेक्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भी टिकटार्थी जो है, जो चाहने वाले हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। नरेश जी, आपने कहा कि एक आम का जो कार्यकर्ता है वो भी आवेदन कर सकता है, पर आपको लगता है नहीं काफ़ी भीड़ यहाँ पर लग जाएगी? टिकट की जो दौड़ में काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आ जाएंगे, आपसी कुछ मतभेद हो सकती है। सर, आपको ऐसा नहीं लगता है कि इस निर्णय से ऐसा हो सकता है? देखिए, पहली बात तो हमने ये बहुत सिंपल करने की कोशिश की है कि ऑनलाइन का भी यही प्रोसेस है कि लोगों को आना ना पड़े, वो अपने घर से ऑनलाइन अपना ये भेज दें और बात ख़त्म है। जहाँ तक आपने सवाल किया कि लोग काफ़ी हो जाएंगे टिकट चाहने वाले, कोई दिक्कत नहीं है, लोगों को मौका मिलना चाहिए। हर आदमी का अधिकार है कि वो काम करने के बाद, पार्टी के साथ जुड़ने के बाद अगर उनके मन में इच्छा है तो उनको मौका मिलना चाहिए। हम उसको शॉर्टलिस्ट करेंगे, प्रॉपर वे में स्क्रूटनी होगी और 5 तारीख को जो है प्रदेश इलेक्शन कमेटी की मीटिंग है, तो उस प्रोसेस में ये काफ़ी शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। पार्टी लीडरशिप सक्षम है ये जानने में कि पार्टी किसको चुनाव लड़ाने वाली है, कौन से क्षेत्र से कौन चुनाव लड़े। उसके बहुत सारे पार्टी के पास अपना मैकेनिज़्म है, फीडबैक है, सर्वे हैं और बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि कौन जिताऊ उम्मीदवार हो सकता है। तो वो पार्टी लीडरशिप तय करेगी और उसके बाद अगले प्रोसेस में, प्रदेश इलेक्शन कमेटी के बाद वो अगले प्रोसेस में जाएगी। नरेश चौहान जी, एक कहावत यहाँ पर सिद्ध होती है कि एक अनार 100 बीमार। शिमला सीट की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि अब शिमला का, क्योंकि काफ़ी सारी निगाहें शिमला पे भी यहाँ पर टिकी है, पिछले 15 सालों से अभी तक कांग्रेस यहाँ पे जीत हासिल नहीं कर पाई है और अभी का सिनेरियो देखिए तो हर कोई यहाँ से भी टिकट यहाँ पर चाहता है। किस तरह से देखते हैं आप इस चीज़ को? देखिए, ये बात आपकी बड़ी सही है कि 15 साल से लगातार कांग्रेस पार्टी शिमला सीट में जीत दर्ज नहीं कर पा रही है। लगातार भाजपा 15 साल से एक ही आदमी जीत रहे हैं। तो जहाँ ऐसी परिस्थितियाँ बनती है, ये स्वाभाविक है कि वहाँ टिकट को चाहने वाले की तादाद बढ़ती है। वही इस बार भी होगा। तो मैं समझता हूँ कि मौका मिलना चाहिए और लोग अप्लाई भी करेंगे, अच्छे नंबर में होंगे शिमला में। लेकिन पार्टी लीडरशिप और हाईकमांड ये अपने हिसाब से समझता है कि कौन सा समीकरण, कौन सा कैंडिडेट पार्टी के लिए ठीक रहेगा। और सबसे बड़ी मैं समझता हूं कि जो हमारी आज तक जो कमजोरी थी वो अब दूर होने वाली है। कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में एकजुट होकर, सभी लोग टिकट पाने तक सबका अधिकार है, हर आदमी को अपना अधिकार है टिकट मांगने का। मैं समझता हूँ टिकट एक बार किसी व्यक्ति को मिल गया, उसके बाद हम सब लोग, चाहे वो टिकट मांगने वाले हैं चाहे कार्यकर्ता हैं, पूरी टीम एकजुट होकर इस चुनाव को लड़ेंगे। ये हमारा पूरा प्रयास है इस बार कि जो 15 साल से नहीं हो रहा है, इस बार हम शिमला शहर में सभी लोगों को साथ लेके, नेता हो या कार्यकर्ता हो, एकजुट लोग के इस चुनाव को लड़ने वाले। तो नरेश चौहान का चेहरा हमने देखा है पार्टी में काफ़ी लंबे समय से है, तो क्या नरेश चौहान भी शिमला से आवेदन करेंगे? वो इच्छा रखते हैं यहाँ से चुनावी जंग लड़ने के लिए? देखिए, बिल्कुल 35 साल से पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ
और NSUI यूथ कांग्रेस के साथ इस बार हमारी भी इच्छा है कि अगर कांग्रेस पार्टी चाहेगी तो शिमला शहर से मैंने अपना आवेदन आज किया है। मैंने इस उम्मीद के साथ कि वो कंसीडर होगा, मुझे मौका मिलेगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर कांग्रेस पार्टी किसी और व्यक्ति को मौका देगी तो हम मिलजुल कर उसके साथ भी खड़े होंगे। पर देखा गया है कि अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो वो चाहे कार्यकर्ता हो चाहे वो नेता हो वो पार्टी के खिलाफ जाता है, बागी हो जाता है, इंडिपेंडेंट यहाँ पर खड़ा हो जाता है। इस सिनेरियो में किस तरह से आप एकजुट होकर चलेंगे, किस तरह से आप लोगों को समझाएंगे, चाहे आप हैं चाहे कोई और है? देखिए, अभी तक जितने लोग जो मैं देखता हूँ, काफ़ी समय से हम काम कर रहे हैं। शिमला के जो हमने प्रोग्राम चलाए हैं वार्ड्स में, लोगों के बीच जा रहे हैं, जनसंपर्क है, और उसमें एक चीज़ देखी गई कि सारे लोग इकट्ठे होकर चल रहे हैं। और यही उम्मीद मुझे लगती है कि आगे भी रहेगी कि जब एक आदमी को टिकट पार्टी देगी, बाकी देखो टिकट तो एक ही व्यक्ति को मिलेगा, बाकी लोगों को तो उसकी मदद करनी पड़ेगी, तभी पार्टी जीत पाएगी, तभी सरकार बन पाएगी। तो ये टिकट तक की जो चाहत है, मैं उसको सही मानता हूं कि हर व्यक्ति का अधिकार है चाहत सर वो सोशल मीडिया में दिख रही है। एक दूसरे के खिलाफ अभी से जो सोशल मीडिया में कमेंट्स यहाँ पे आना शुरू हो चुके हैं, हालांकि अभी प्रोसेस काफी लंबा है। इससे लगता नहीं कि पार्टी में कहीं ना कहीं घात पहुंचेगा, लोगों में गलत मैसेज जाएगा? इस चीज को रोकने के लिए क्या कांग्रेस पार्टी कर रही है? देखिए, डिसिप्लिन तो हर जगह होता है, लेकिन ये सोशल मीडिया की जो आपने समस्या बताई, ये कांग्रेस में नहीं है, दूसरे दलों में भी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बड़ा लिमिटेड सा रोल होता है। केवल सोशल मीडिया पे पोस्ट डालने से बात नहीं बनती है। चुनाव में जाने के लिए आपके साथ जनता, कांग्रेस का कार्यकर्ता, सब लोग होने चाहिए और पार्टी का टिकट होना चाहिए। पार्टी में एक ऐसी ताकत है, इसीलिए लोग कांग्रेस पार्टी के टिकट के लिए अप्लाई करते हैं। जहाँ तक सवाल है कि कोई लोग बाद में बागी भी हो जाते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप कोशिश करती है कि सबको बातचीत करके सुलझाया जाए, और ये प्रयास रहता है कि पार्टी के साथ सब चले। लेकिन मैंने ये देखा है, मेरे अपने जीवन का अनुभव है कि जो लोग संगठन से होते हैं, NSUI से निकले होते हैं, यूथ कांग्रेस से निकले होते हैं, वो बात को समझते हैं। उनकी सोच यही होती है कि पार्टी के साथ चलना है। लेकिन कई बार ऐसे लोग भी होते हैं जो पैराशूटर्स होते हैं, वो नेताओं की बात और पार्टी की भावनाओं को नहीं समझते हैं। तो हर तरह की परिस्थितियों के लिए तैयार रहना पड़ता है। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि अगर हम एकजुट होकर इस चुनाव को लड़ेंगे, तो मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता और शिमला की जनता भी बदलाव चाहती है, कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाना चाहती है। चलिए, हम मान लेते हैं कि नरेश चौहान जी को टिकट मिल चुका है शिमला से। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? क्या लगता है कि क्या कमी है शिमला शहर की? देखिए, पार्टी का टिकट किसी को भी मिले, लेकिन मुद्दे जो हैं वो बहुत गंभीर है। पहली बार शिमला के विधायक को UD मिनिस्टर कैबिनेट रैंक के साथ मिला। हमारी उम्मीदें, हमारी भी थी, शिमला की जनता की भी थी कि अब शिमला कुछ बदलेगा। एक व्यक्ति 15 साल से लगातार विधायक है, हम उनसे पूछते हैं कि आप 15 साल का छोड़िए, आप 5 साल का अपना हिसाब किताब बता दें शिमला की जनता को। आपने वादा किया कि 24 घंटे पानी मिलेगा। आज बताइए आज क्या परिस्थितियां हैं। 5 दिन बाद लगातार, गर्मियों की बात नहीं कर रहा, बरसात है ये, सर्दियों में भी पूरे 5 साल यही हालात इस सरकार का रहा कि पानी ही नहीं मिल रहा 5-5 दिन तक शिमला के लोगों। हम बात करते हैं राजधानी की, पूरे प्रदेश के लोग यहाँ रहते हैं, पूरे देश का और विदेश का टूरिस्ट शिमला आता है। तो आप कैसा मैसेज दे रहे हैं? आप कैसी स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं? समस्याएं बहुत है, पार्किंग की समस्याएं आप बात करें वैसी है, रोड जो ट्रैफिक जैम है वो समस्या बढ़ी है। और स्मार्ट सिटी का जो काम कांग्रेस सरकार में 2012 से 17 के बीच कांग्रेस पार्टी के टाइम में 2 स्मार्ट सिटीज़ अप्रूव हुए थे। पहला धर्मशाला था, दूसरा शिमला शहर था। अब आप देखें कि स्मार्ट सिटी के नाम पे केवल सारा पैसा जो है शिमला की सड़कों को वाइडनिंग करने में लगा दिया गया। ये स्वरूप हो सकता है किसी स्मार्ट सिटी का? स्मार्ट का मतलब है कि यहाँ पानी नहीं मिलता, ट्रैफिक यहाँ नहीं है ठीक, पार्किंग की समस्याएं यहाँ नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ नहीं है, आपके बस स्टॉप्स वो उस स्तर के नहीं है, टॉयलेट्स उस स्तर के नहीं है, और बहुत सारी योजनाएं स्मार्ट सिटी में होनी थी। लाइट्स के अच्छे प्रबंध होने चाहिए। पूरी तरह से स्मार्ट छोड़िए, ये तो कैपिटल के लायक भी नहीं छोड़ा इसको। तो 5 साल में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो शिमला के लोगों का जो विकास है, शिमला 5 सालों में पिछड़ा है। बजाय आगे बढ़ने के 5 साल में शिमला रुक गया विकास की दृष्टि से। ये बड़ी समस्याएं हैं
बेरोजगारी, महंगाई, ये पूरे प्रदेश की समस्या है। मैंने आपसे जिक्र किया शिमला की समस्या। सुरेश भारद्वाज जी ने शिमला के लोगों से एक वादा किया कि जब हमारी सरकार आएगी तो शिमला में हजारों लोगों के घर बने। लोगों ने लोन लेके पूरी जीवन नौकरी करके किस्तें चुका के अपने घर बनाए। अगर उसमें थोड़ी बहुत डाइवेशंस हो गई तो वो फंस गए, लोगों के नक्शे पास नहीं हो रहे, अप्रूव नहीं हो रहे, कंप्लीशन नहीं मिल रही। तो इनका वादा था कि हम एक रिटेंशन पॉलिसी, जिसका नाम रखा गया, मीन्स कि हम इसको रिटेन करेंगे, एक ऐसी पॉलिसी लाएंगे कि जो डेविएशंस बढ़ी है उसको पेनल्टी लगा के जो है रेगुलाइज करेंगे। तो आज हम पूछते हैं मुख्यमंत्री जी से कि आपने क्या किया 5 साल? बताइए उन लोगों के लिए जो हजारों की संख्या में लोग फंसे हैं बेचारे। कोई मतलब नहीं है, सिर्फ झूठे वादे। अब मंत्री जी बोले एनजीटी आया, उस पर उन्होंने बोला कि मैं इस पर राहत लाऊंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, मैं एनजीटी में जाऊंगा। आज पूरा हिसाब किताब बताए मंत्री जी शिमला की जनता को कि एनजीटी के लिए आपने क्या किया, क्या राहत शिमला की जनता को मिली। तो कहने का मतलब है शिमला तो राजधानी के तौर पे पिछड़ा है। तो बहुत सारे और मुद्दे भी होंगे। सफाई की व्यवस्था की बात है, कूड़े की व्यवस्था की बात है। छोटा व्यापारी है, बुरी तरह से पिसा हुआ है, जीएसटी से मार दिया आपने। 6-6 महीने बंद रखे कोरोना के दौरान, और उनसे आप कूड़े के बिल ले रहे, पानी के बिल उस टाइम के लिए लोगों से। तो अब लोगों की समस्याएं बहुत है। सर, आपने कहा कि जो विकास, जिस तरह से विकास होना चाहिए था, शिमला में नहीं हुआ है। चलिए, हम आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे कि सिर्फ 2 चीज़ों के आप किस तरह से, अगर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर आती है पूरे प्रदेश में, शिमला की अगर हम बात करें, तो मेन समस्या है पानी की और ट्रैफिक की। इसके लिए आपका क्या योजना हो सकती है? लोगों के बीच आप जाएंगे, क्या लगता है कि किस तरह से निजात मिल सकती है? ट्रैफिक जो यहाँ पर लगता है उससे छुटकारा मिल सकता है जो समस्या आती है, या पानी की अगर बात करें हम? देखिए, पानी पिछली सरकार में हमने वर्ल्ड बैंक से 700 कुछ करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट अप्रूव करके गई थी हमारी सरकार। ये लोग उसको आगे नहीं बढ़ा पाए, बहुत कछुए की चाल से चल रहे हैं। कोल डैम से शिमला के लिए पानी आना था। अब आज कोई पूछे इनसे, मुख्यमंत्री जी से, मंत्री जी से, भाई क्या हुआ 5 साल में, कहां फंस गई वो स्कीम? हम अप्रूव करके गए थे वर्ल्ड बैंक से। उस स्कीम को हम आते ही प्रायोरिटी के करेंगे, पूरा करेंगे, और शिमला में पानी की समस्या को अगले 25 साल के लिए खत्म करेंगे। शिमला शहर की बात नहीं करता मैं, पानी का अधिकार शिमला के सराउंडिंग में जो लोग रहते हैं उनका भी अधिकार है। ये कैसी सरकार है जो नेचुरल रिसोर्सेज को बेचती है, कंट्रोल करती है? पानी पे तो सबका अधिकार है, हवा पे सबका अधिकार है। आप पानी नहीं दे पाए। आप जैसे ही शिमला शहर के बाहर अपना भट्टा कुफर, चमियाना, पंथा घाटी, हर जगह बड़ी समस्या है पानी की। सबको प्राथमिकता के आधार पर स्कीम को पूरा करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन को ठीक करेंगे, जो हमारे स्टोरेज टैंक्स हैं हर वार्ड में बनाएंगे। और जो ये फेल हुआ है सिस्टम इनका कि ये कहते हैं जी आज वहाँ पर ट्रांसफार्मर खराब हो गया, भाई ट्रांसफार्मर बदलने में 10 दिन लगते हैं, 24 घंटे में बदलना चाहिए। तो ये सारा मिसमैनेजमेंट है। जब से इन्होंने ये जल प्रबंधन बोर्ड बनाया, ये अपने आप में फेल हो चुका है। कारण क्या है? सरकार की प्राथमिकता नहीं है, मंत्री जी को पता ही नहीं है, कभी मीटिंग ही नहीं होती इस बारे में कि भाई आप शिमला में 5 दिन से पानी नहीं दे रहे तो आपकी क्या प्रबंधन है। तो ये पूरा फेलियर सरकार का और गवर्नमेंट का, और इनका जो मैनेजमेंट है पूरी तरह से फेल है। और ट्रैफिक की समस्या? ट्रैफिक की जो समस्या है वो सेल्फ क्रिएटेड है। पहले नहीं चलता था ट्रैफिक, इनको कंट्रोल करना ही नहीं आता। हम पर्सनली, हर्ष महाजन जी, हम लोग सब गए एसपी से मिले कि भाई आप ट्रैफिक के लिए एडिशनल लोग डिप्यूट करें, आप आइडेंटिफाई करें कौन से पॉइंट से कहाँ कहाँ ये समस्या है शहर के अंदर। हार्डली 5-7 जगह ऐसी है जहाँ ट्रैफिक की समस्या, वहाँ लोग बढ़ाओ, मैन पावर बढ़ाओ, पुलिस बढ़ाओ, के लोगों को बढ़ाओ। हमने बोला कि आप सरकार से बात करो, होम गार्ड के लोग बैठे उनको लो ड्यूटीज पे लगाओ। तो ये कंट्रोल करना, रेगुलेट करने में फेल हुई है। पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से फेल है। कारण क्या है कि मुख्यमंत्री जी को कोई गंभीरता से नहीं लेता है, प्रशासन सोया हुआ है, इसलिए ये कमियां दिख रही है। इनको कंट्रोल करना, चलाना नहीं आ रहा है, गवर्नेंस नहीं है। ये सरकार पूरी तरह से गवर्नेंस में फेल रही है। तो ये चीजें सारी ठीक होगी। आप गवर्नेंस दो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स करो, कैसे नहीं ठीक होगा? बिल्कुल होगा। ऐसी कौन सी समस्या जिसका समाधान नहीं किया जा सकता? लेकिन अगर आप कर नहीं सकते, आप में क्षमता नहीं है, आपके आदेशों को नहीं मानते, तो ऐसी परिस्थितियां बनती है। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी, शिमला शहर का जो स्मार्ट सिटी का जो सपना है लोगों का, वो सही मायने में पूरा करेंगे। और जो लोगों की समस्याएं हैं, शिमला को स्मार्ट भी बनाएंगे और एक जो हमारी ये प्रदेश की राजधानी उस रूप में भी लाएंगे। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने का। तो शिमला को स्मार्ट में बनाएंगे और यहाँ पर जो समस्या है उसको भी दूर करेंगे।
आरोप है पिछले 5 साल से शिमला शहर का विकास नहीं हुआ है। हालांकि 15 साल से कांग्रेस यहां की सीट को जीत नहीं पाई है, पर नरेश चौहान जी दावा कर रहे हैं कि इस बारी जो है कांग्रेस पार्टी ही शिमला में यहां पर जीत के आएगी। और जहां तक रही टिकट की बात, अगर पार्टी अगर टिकट देती है, नरेश चौहान जी ने आज आवेदन यहां पर भी किया है, अगर टिकट देती है तो वो बिल्कुल साथ चलेंगे, अगर नहीं भी देती है फिर भी वो पार्टी के साथ यहां पर चलेंगे। और जो मुद्दे हैं, पूरे प्रदेश के मुद्दे अगर बात करें या राजधानी के जो मुद्दे हैं, वो जनता के बीच में लेके आएंगे। और जो काम करने की जो क्षमता कांग्रेस में है, इनका कहना है कि जो काम करने की क्षमता कांग्रेस में है वो भाजपा में नहीं है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, और ताजा जानकारी की देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। धन्यवाद।